हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की सेशन की बात कर लिया जाए तो झारखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, साथ ही सभी क्वेश्चन के साथ फुल एक्सप्लेनेशन भी रहने वाला है। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा अवश्य देखिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, जितने भी प्रश्न हमने यहाँ पर लिया है सारे इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कहता है कि झारखंड की प्रसिद्ध शिल्पकला डोकरा कला को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आंसर कीजिएगा फटाफट। यहाँ पर बहुत ही कम समय में आपको अधिक से अधिक चीज़ें उपलब्ध कराने वाला हूँ, तो फटाफट आंसर को करते चलिएगा। झारखंड की प्रसिद्ध शिल्पकला डोकरा कला को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसे घड़वा कला के नाम से भी जाना जाता है। डोकरा कला क्या है दोस्तों? दस्तकारी की एक पुरानी कला है, प्राचीन कला है, ठीक है, जो कि झारखंड की संस्कृति का एक अहम हिस्सा भी है। भारत के साथ साथ विदेशों में भी लोकप्रिय है। इसमें क्या होता है दोस्तों? पुरानी मोम कास्टिंग तकनीक का प्रयोग करके अत्यंत सुंदर मूर्तियां बनाई जाती हैं। इस कला का संबंध मलेर जनजाति से है, ठीक है। इसे घड़वा कला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है? पंच परगनिया भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? आंसर कीजिएगा जरा फटाफट। यहाँ पर क्वेश्चन को करते चलेंगे। पंच परगनिया भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारोपीय भाषा परिवार से है। पंच परगनिया भाषा पंच परगना क्षेत्र में बोली जाती है। और पंच परगना में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तमाड़, बुंडू, सोनाहातू और सिल्ली। कैसी भाषा है? भारोपीय भाषा है, जिसमें भारत और यूरोप की भाषा मिली हुई होती है। इस भाषा में क्षेत्र और परिवेश के प्रति सजगता और वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संथाली भाषा का पहला उपन्यास है? आपकी ऑप्शन है विंदु चांदन, कुकमू, होड़ामुआक वातो या ओनांडहे बाहा डालवाक। कौन एक संथाली भाषा का पहला उपन्यासकार है? उपन्यास है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़ामुआक वातो। संथाली भाषा का पहला उपन्यास है। संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हड़म वाक आतो यानी हाड़मा का गांव, ठीक है, कब प्रकाशित हुआ था? 1946 में। किस लिपि में? रोमन लिपि में। किस लिपि में प्रकाशित हुआ था? रोमन लिपि में प्रकाशित हुआ था। उपन्यासकार कौन थे? आर कास्टियर्स। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास कौन था? मुहिला चेचितदाई यानी अध्यापिका महिला। उपन्यास कौन है? ननकू सोरेन।
नेक्स्ट है झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ मिलती है? झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ मिलती है? सही आंसर हो जाएगा एकमात्र जिला गढ़वा है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ मिलती है। झारखंड राज्य की बात कर लिया जाए, कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 5 राज्यों से घिरा हुआ है। पूरब में वेस्ट बंगाल, उत्तर में बिहार, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में उड़ीसा राज्य है, जबकि उत्तर पश्चिम में आपको उत्तर प्रदेश राज्य देखने को मिलता है। बिहार और वेस्ट बंगाल की बात कर लिया जाए तो इससे झारखंड के कितने ज़िले लगते हैं? बिहार से 10 ज़िले लगते हैं और वेस्ट बंगाल से भी 10 ज़िले लगते हैं। क्लियर? जबकि छत्तीसगढ़ से 4 ज़िले लगते हैं और उड़ीसा से भी 4 ज़िले लगते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश से एकमात्र ज़िला कौन लगता है? गढ़वा ज़िला है। क्लियर? कौन सा ज़िला है? गढ़वा ज़िला है। गढ़वा ज़िला यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो 3 राज्यों से घिरा हुआ है, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। गढ़वा इन 3 जिलों से घिरा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर लोहरदगा और खूंटी की बात कर लिया जाए, लोहरदगा और खूंटी की बात कर लिया जाए तो 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है राजमहल ट्रैप का निर्माण किससे हुआ है? राजमहल ट्रैप का निर्माण किससे हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। ठीक है, राजमहल ट्रैप का निर्माण यदि आपसे पूछ लिया जाए किस युग में हुआ है, तो जुरासिक युग में हुआ है। किसे? लावा के बहाव से। दक्कन लावा का निर्माण किससे हुआ है? दरारों में लावा के प्रवाह से हुआ है। ठीक है, राजमहल ट्रैप के चट्टानों के अपक्षन के टूटने के परिणाम स्वरूप किस मिट्टी का निर्माण होता है? लैटेराइट और बॉक्साइट, जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है, निर्माण होता है। राजमहल ट्रैप का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? झारखंड के उत्तरी पूर्वी भाग में, साहेबगंज के पूर्वोत्तर भाग और पाकुड़ के पूर्वोत्तर भाग में। इसके अलावा झारखंड के पाट क्षेत्र में भी इसका विस्तार है। कहाँ पर है? पलामू, गढ़वा, गुमला और लोहरदगा में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट कौन सा है? गणेशपुर पाट, जमीरा पाट, सानू पाट या नेतरहाट पाट? दोस्तों याद रखिएगा, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट नेतरहाट पाट है। झारखंड के सबसे ऊंचे 3 पाट कौन कौन है? नेतर पाट, ऊंचाई कितनी है? 1180 मीटर। दूसरे नंबर पर गणेशपुर पाट 1171 मीटर। जमीरा पाट की ऊंचाई कितनी है? 1142 मीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी एक झारखंड की नौकागम्य नदी है? निम्नलिखित में कौन सी झारखंड की एकमात्र जो है नौकागम्य नदी है? आंसर कीजिएगा ज़रा। झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी की बात कर लिया जाए, उद्गम कहाँ से होता है? त्रिकुट पहाड़ी देवघर से होती है। मुहाना कहाँ है?
हुगली पश्चिम बंगाल में है। कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? कुल लंबाई की बात कर रही जाए तो कुल लंबाई 250 किलोमीटर है। सहायक नदियों में धोवाई, टिपरा, भामरी, फुसरो और दौना है। किन किन झीलों से होकर बहती है? दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा। इसे मोर नदी और मोतिहारी नदी के नाम से भी जाना जाता है और झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है। इसी नदी पर मैसान-जोर नामक बांध का निर्माण किया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए किस देश के सहयोग से, याद कर लीजिएगा कनाडा के सहयोग से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार विभाजित जलवायु प्रदेश में से मध्य उत्तरी पूर्वी जलवायु प्रदेश में इनमें से झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। मध्य उत्तरी पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश में ये सभी जिले शामिल हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार राज्य को याद कर लीजिएगा 3 जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है। पहला है मध्य उत्तर पूर्वी पठार, दूसरा पश्चिमी पठार, तीसरा दक्षिण पूर्वी पठार। मध्य उत्तर पूर्वी पठार में कितने जिले आते हैं? 14 जिले आते हैं। जैसे हो गया चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। ठीक है। देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा और रांची, ये सभी जिले जो है मध्य उत्तरी पूर्वी पठार में आते हैं। पश्चिमी पठार में 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। कौन कौन? गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा, साथ ही साथ खूंटी। क्लियर। दक्षिण पूर्वी पठार के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आंसर इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, आप सभी जानते हैं। काला और भूरा रंग का होता है। निर्माण बारीक कणों से होता है। पानी पड़ने पर यह चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें क्या होती है? दरारें पड़ जाती हैं। इस मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ और फास्फोरिक एसिड की कमी पाई जाती है। किसके टूटने से बनती है? बेसाल्ट चट्टाने के टूटने से बनती है। कपास की खेती इसमें काफ़ी होती है, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। राजमहल के क्षेत्र में इस मिट्टी में धान और चने की खेती की जाती है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर रक्षित वनों का विस्तार है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 79,185 वर्ग किलोमीटर पर। रक्षित वन किसे कहा जाता है? आइए सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। वैसे वन जिन पर मनुष्यों को कुछ प्रतिबंधों के तहत पशु चराने और लकड़ियों को काटने की अनुमति प्राप्त होती है, रक्षित वन कहलाते हैं। इस प्रकार के वन में बिना अनुमति के सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। झारखंड में कुल 19,185 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रक्षित वन फैला हुआ है।
रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार यदि आपसे पूछ लिया जाए किस ज़िले में है, हजारीबाग ज़िले में है। इसके बाद गढ़वा, पलामू और रांची ज़िले का स्थान है। नेक्स्ट है भारत की आज़ादी के पूर्व झारखंड क्षेत्र में कितना प्रतिशत निजी वन था? नेक्स्ट है भारत की आज़ादी के पूर्व झारखंड क्षेत्र में कितना प्रतिशत निजी वन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 95%। भारत की आज़ादी से पहले झारखंड क्षेत्र में 95% निजी वन थे। बाद में इसका सरकारीकरण कर दिया गया। इसके बाद जो है वन आच्छादन में लगातार कमी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है तिलैया पक्षी विहार, उधवा पक्षी विहार, चंद्रपुरा पक्षी विहार या इच्छागढ़ पक्षी विहार। आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उधवा पक्षी विहार। उधवा पक्षी विहार किस ज़िले में है? साहेबगंज ज़िले में है। ठीक है, जो कि प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ साइबेरिया के साथ साथ विश्व के अलग अलग भागों से पक्षी उड़कर आते हैं। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल को। झारखंड राज्य में शुद्ध बुआई क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? आंसर इज द ऑप्शन बी, 13% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर सिंचाई की कमी हुई दोस्तों, और इसी कारण यहाँ कृषि वर्षा पर आधारित है। शुद्ध बोए गए कृषि क्षेत्र के मात्र 12.77% यानी 13% भाग पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? साहेबगंज, दुमका, गुमला या उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी जिलों में सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता वाले जिले साहेबगंज, गोड्डा, दुमका और गुमला हैं। नेक्स्ट है तिलैया बांध की जलग्रहण क्षमता कितनी है? तिलैया बांध की जलग्रहण क्षमता कितनी है? सही आंसर हो जाएगा 984 वर्ग किलोमीटर। तिलैया बांध का निर्माण कब किया गया था? 21 फरवरी 1953 को। किस नदी पर? बराकर नदी पर। किस जिले में? कोडरमा जिले में। जलग्रहण क्षेत्र 984 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में झारखंड जीके के नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।